हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये किस तरफ जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग, ये हम जानेंगे। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है यू कैन विजिट माय वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। वहाँ पे और भी सर्विसेज मेंशन्ड है, जैसे कि अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यू कैन टेक अप द ऑरा हीलिंग पैकेज। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन कराना है देन यू कैन टेक अप द ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, जहाँ पे अगर हमको स्कैनिंग के टाइम पे अगर दिखता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज अटैच्ड हैं या फिर एंसेस्ट्रल कॉड्स हैं, मतलब अराउंड 6-7 पैरामीटर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज भी चेक हो जाती हैं आपकी। एंड उसमें से अगर कुछ निकलता है ऐसा येस, देन यू गेट अ फ्री रेमेडी प्लान इन दैट रिपोर्ट एज वेल। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो दैट योर पर्सन इज़ इन नाउ इन द न्यूट्रल स्टेज। ओके, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। न्यूट्रल इन द सेंस कि एक्शन लेने के स्टेज में है। सो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे वो हमको देखना है। सो नाउ दिस रिलेशनशिप अ लॉट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, वो क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अगर वो ख़राब सोचेंगे तो ख़राब मैनिफेस्ट होगा। ख़राब से मेरा मतलब है जैसे कि इस रिलेशनशिप को अगर गिव अप करने का अगर सोचेंगे तो यस, गिव अप ही मैनिफेस्ट होगा उनके साइड से। वी विल कम टू योर एनर्जी एज वेल। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं हज़ारों लोगों के एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, किसी एक पर्सन के एनर्जी से नहीं कनेक्ट हो रही हूँ। पेड पर्सन रीडिंग में इट्स जस्ट द ऑपोजिट, जहाँ पे 100% सही होते हैं प्रेडिक्शंस। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी मैजिशियन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी बिहेव कर सकते हैं कि आपको दिखाए कि सब कुछ ठीक है, आई एम इन एंड बट वो एक्चुअली नहीं है। ओके, इंटेंशंस इज 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से अलूफ फील करते हैं, गोस्टेड फील करते हैं, या फिर आपको ऐसी वाइब दे रहे हैं, या फिर देना दे रहे हैं, या फिर दे आर रियलाइजिंग कि मुझे इस चीज़ को ब्रेक करना है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मैं थोड़ा सा डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, मतलब जो एक्चुअल दिल की बातें हैं, फील करते हैं, उसका वो सरफेस लेवल पे फ़िलहाल तो नहीं है। मतलब होता है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द एक्शन एंड द इंटेंशंस एंड फीलिंग्स। ये वाली वाइब मुझे इस पर्सन से आ रही है बहुत ज़्यादा। सो शायद से ये खुद भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन अभी एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोनली खुद फील करते हैं, या फिर रिजेक्टेड फील करते हैं, या फिर घोस्टेड फील करते हैं, या फिर आपको ऐसी उन्होंने वाइब्स दी हुई है। सो आई सी दैट दिस पर्सन विल टेक एक्शन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। येस, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा प्लेयर टाइप की भी एनर्जी हो सकती है कि इन एंड आउट है। अभी तक उन्होंने शायद से अगर पहले थे या फ्यूचर का हम नहीं बात करें, प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है कि शायद से ऐसे हों कि दे वांट टू टेस्ट द वाटर। ओके, फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे लॉन्ग टर्म परमानेंसी ये सब में कुछ और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो एज ऑफ नाउ टेम्पररी जो मुझे उनकी फीलिंग्स है वो नज़र आ रही है कि दे आर क्वाइट कैजुअल एंड कैजुअल अभी है, ताकि ये फ्यूचर में क्या करना है इस रिलेशनशिप का, वो अभी भी उन्होंने अपना जो वो डिसीजन है ना वो अपने हाथ में रखा है। आपको शो शायद से बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, आप दोनों ही शायद से अब एक दूसरे को इतना जो अंदर जो एक अंदर ना, आप दोनों के अंदर इट इज़ लाइक द इनसाइड, अगर रिलेशनशिप की फीलिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ तो वैकेंट है, सन्नाटा है। जितना इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है उस फुल पोटेंशियल में ये रिलेशनशिप अभी है नहीं। इसमें अगर एफर्ट्स दिए जाए, एम्प्रेस कार्ड अभी दिख तो रहा है कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है, लेकिन ज़ीरो से ग्रो कराने की ज़रूरत है, मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। शायद से आप मिडिल फेज में हैं या कहाँ है, हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा। अगर इसमें एफर्ट्स डाले जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे सो यू कुड मैनिफेस्ट अ वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन एज वेल। ठीक है, सो वो भी हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन इज़ लाइक जो आप चाहोगे वही होगा, जिस डायरेक्शन में आप एक्शन लेंगे वो होगा। दैट इज़ इन योर पर्सनस एनर्जी, नॉट इन योर एनर्जी।
सो स्कॉर्पियो मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है टेम्परेंस, सो कहीं ना कहीं यू आर बिहेविंग लाइक बैलेंस इन दिस कनेक्शन। आप इस रिलेशनशिप में एक इमोशनल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने से जितना आएगा इनपुट्स उतने ही आप शायद से दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत है इन द सेंस कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस हैं। शायद से पैसों का है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का है, फैमिली का हो सकता है, मैरिज का, कमिटमेंट, इस सब का हो सकता है कि कोई एक पर्सन चाहते हैं, दूसरे पर्सन अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इट कुड बी लाइक दैट। सो फाइनेंसेस एंड करियर किसी का राइट नाउ could be a challenging या could be a deciding factor कि रिलेशनशिप का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने लव लाइफ में ध्यान नहीं देके अपने करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या देना चाहते हैं। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है एंड आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। आपने काफ़ी पेशेंस शो किया है स्कॉर्पियो इस रिलेशनशिप में। आपके विशेस कहीं हद तक फुलफिल हुए भी हैं, कुछ होंगे भी, अभी बाकी है होना। वी विल सी कि क्या हो रहा है। आपके इंटेंशंस किंग क्वीन ऑफ सोर्स के हैं। मेल फीमेल डजंट मैटर आप क्या हैं, बट यू वांट ट्रूथ इन दिस कनेक्शन। आप सच्चाई से इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सच्चाई मीन सामने वाले के दिल में क्या है, प्लान्स क्या है, एक्सपेक्टेशन आपके क्या है वो सुने, उनके एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस कनेक्शन आप सुना जाए। सो वॉट एवर इज जो वेस्ट मटेरियल है, जो इधर उधर की बातें हैं, उसको डिलीट करके मेन मुद्दा क्या है। सो यू वांट दैट ट्रूथ एंड वो आप सच्चाई से एक डिसीजन लेके, मतलब जहाँ पे आपको रास्ता थोड़ा सा आगे का क्लियर दिखे, कंफ्यूजन ना रहे। सो वो आप उस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम है या फिर मिक्सिंग अप थोड़ा सा कम है, सो यू आर रेडी टू ओपन अप एंड इन्वेस्ट, बट फ्रॉम अगेन क्लास 1 लेवल मुझे नज़र आ रहा है। ये अगर ये रिलेशनशिप नया है तो चलता है, इट्स ओके कि दैट यू आर बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप। अगर ये रिलेशनशिप एक्टिव होने के बाद में, मतलब एक मिडिल फेज फुल्ली एक्टिव होने के बाद में अगर रिड्यूस हुआ है ये इन्वॉल्वमेंट, देन दिस रिलेशनशिप नीड्स टू रिवाइव। अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सर्वाइव करे। सो दैट्स देयर एंड आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे, बट ट्रस्ट देम, मतलब ट्रस्ट करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेट दिस रिलेशनशिप अगेन एक अच्छे फॉर्म में आए, एक्टिव फॉर्म में आए, देन यू कैन सी हाउ मच एक्सपेक्टेशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, किसी का करियर, घर, प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें भी मायने रख सकती है लॉन्ग टर्म में। एज लॉन्ग एज दिस इज़ लाइक एक ऊपरी सतह में कैजुअल रिलेशनशिप के लिए इट इज़ ओके, इट इज़ लाइक फाइन, ओके, मतलब चल सकता है। सो यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है इमोशनल बॉन्ड बनाने की। कहीं ना कहीं बहुत क्या बोलते हैं, कमिटमेंट या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हक क्या क्या है, उसने मुझे क्यों नहीं टाइम दिया या फिर कॉल क्यों नहीं किया, ये सब के, या फिर कमिटमेंट क्यों नहीं है, मैरिज क्यों नहीं है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के मदर या फादर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं इस प्यार के बीच में, ऐसा भी हो सकता है, उनके ओपिनियंस। ओके, सो यहाँ पे वो सब में ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब इट्स द एनर्जी इज़ क्वाइट स्कैटर्ड राइट नाउ। सो उसके बीच में इमोशंस कहीं पे देखिए वहाँ पे नहीं निकले हैं, मतलब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स निकल गया। इट इज़ लाइक आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस इमोशनल सपोर्ट, या फिर आगे एक घोस्टिंग वाली कार्ड है, बट पॉजिटिव मुझे नहीं दे रहा। पॉजिटिव इज ये कार्ड एडवाइस दे रहा है, ये जो रीडिंग है ये एडवाइस कर रहा है कि आप रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होएं, इमोशनल बॉन्ड को पुख्ता बनाएं। दैट्स द नीड ऑफ द आवर, रादर देन कि फैमिली, सोसाइटी या फिर इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल क्या है, कमिटमेंट है, मैरिज है, या फिर करियर किसी का पुख्ता होगा तो जाके हम कमिटमेंट में जाएंगे, वो सेकेंडरी बात है। उसके ऊपर ध्यान देने की वजह से ना जो इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों का, दैट इज़ गेटिंग सफर, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दे। दैट स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर विद इच अदर एंड लिविंग, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस वर्ल्ड के, वो जो हमको एक रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में जो 3D मटेरियल चीज़ें जो चाहिए होती है, घर, जॉब, पैसा, पेरेंट्स, सोसाइटी, वो सबको थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ इमोशंस में फोकस करें तो वो अभी अच्छा रहेगा। एंड रादर देन कि फैमिली, घर,
प्रॉपर्टी, करियर, ये सब से थोड़ा सा नज़र हटा के, ऑफ कोर्स उसमें काम करना है, इंडिविजुअली काम करना है, बट जब एक साथ रहते हैं तो रोमांटिक टच जो है उसको ज़्यादा एनहांस करे. सो दैट इज़ नीडेड राइट नाउ इन दिस कनेक्शन. एंड अगर वैसा किया जाए, अगर इमोशनल बॉन्ड को बहुत ही स्पार्क यानी एक दूसरे के दिल को समझा जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रख के, डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ जस्टिस, मतलब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, आप जितना चाहोगे, जो एक्सपेक्टेशन होंगे वो आपके मीट भी होंगे. सो लॉन्ग टर्म फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप में एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन टू टेक दिस कनेक्शन फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है. एंड इस रिलेशनशिप में आपको ये सिखा रहा है, प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रहा है दैट इज़ हेयर टू टीच यू कि कभी कभी हमको इमोशनल ज़्यादा नहीं होके ना, लॉजिकल प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं अभी इस दौरान, वो देखना भी ज़रूरत है. मतलब अगर आप किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन कर देते कि आइडियल लव सिचुएशन ये है, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, या तो वो अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि वो नहीं सोच के उससे थोड़ा सा विड्रॉ करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, या क्या एक्सपेक्टेड परफेक्ट चीज़ क्या एक्सपेक्टेड है, रादर देन कि इस रिलेशनशिप में एडजस्ट करके क्या पॉसिबली हम कर सकते हैं. जैसे कि होता है ना, हमारे 10 एक्सपेक्टेशन है, अभी 10 हमको, अगर हम हमेशा उसी के पीछे भागते रहेंगे सो देयर वुड बी फाइट्स, उसमें फाइट्स आ जाएगी, इमोशनल डिस्टेंस आ जाएगा. हमको ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि सामने वाले कितना कर सकता है हमारे लिए. 10 नहीं कर रहा है बट वो एफर्ट्स ले रहा है ना, 7 चीज़ें हमको दे रहा है, वो जानबूझ के तो एफर्ट्स नहीं ले रहा है ऐसा नहीं है, बस उतना हमको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है. सो गिव देम सम टाइम. ऐसा हो सकता है कि आप 8-9 चीज़ें मांग रहे हैं एंड दिस पर्सन कुड राइट नाउ बी कमिंग अस लाइक ये 60% अभी अपने लव लाइफ को वाउच कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो एग्जैक्टली जो है ना, मुझे यहाँ पे मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ स्कॉर्पियो क्योंकि एडजस्टमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है. थोड़ा सा आप अभी एडजस्ट करेंगे अपने एक्सपेक्टेशन में एंड रियलिटी में, सो दिस रिलेशनशिप कैन प्रूव अ ग्रेट, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, प्यार तो है, एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. एंड ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नहीं, कपल ऑफ लोगों के लिए, कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, जैसे कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, ऐसा भी हो सकता है कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, इसलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से पेशेंस रख के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है. जहाँ पे उनके लाइफ में ऑलरेडी जिम्मेदारी है एक फैमिली की, या फिर उनके लाइफ में मदर है, फादर, या फिर उनके स्पाउस हो सकते हैं जो किसी किड के मदर या फादर है, मतलब दे आर हैविंग अ किड, ऐसा भी हो सकता है. सो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से ये रिलेशनशिप है. मतलब लव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वोलाटाइल इन योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन एंड एज पर अगेन इस पर्सन का आपके साथ वाइस वर्सा. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो. इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग or a scanning report or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.